तो देखो, रीमा सेड टू मी आई एम रीडिंग अ नॉवेल। रीमा सेज टू मी आई एम रीडिंग अ नॉवेल। यहाँ एम नहीं बल्कि आ होगा। रीमा सेड आई एम रीडिंग अ नॉवेल। अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि देखो, रिपोर्टेड स्पीच आई एम रीडिंग अ नॉवेल यहाँ पर भी है, आई एम रीडिंग अ नॉवेल यहाँ पर भी है, आई एम रीडिंग अ नॉवेल यहाँ पर भी है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछ रहा था कि इसमें रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो देखो, इस रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, स्पीकर जो भी स्टेटमेंट देता है, जो भी वो अपनी बात कह रहा होता है, वही क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो उसने मुझसे क्या कहा है, रीमा ने मुझसे क्या कहा, आई एम रीडिंग अ नॉवेल, कि मैं एक नॉवेल को पढ़ रही हूँ। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। अरे इतना तो बोल सकते हो, क्यों परेशान। रिपोर्टेड स्पीच क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब अगर हम आपसे पूछें कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो जाएगी आपकी, सेड, सेज, सेड। ये आपकी क्या हो जाएगी, रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगी। तो ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब हो गई और ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच हो गई। अब है क्या, हमने ये क्वेश्चन आखिर क्यों यहाँ पर सेम रिपोर्टेड स्पीच के लिखे हुए हैं, बल्कि रिपोर्टिंग वर्ब आपको जो है वो दो तरह की देखने को मिल रही। यहाँ पर सेड टू लिखा हुआ है, यहाँ पर सेज टू लिखा हुआ है, यहाँ पर सेड लिखा हुआ है। बस यही आपको समझना है यहाँ पे। ठीक है, देखो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी सेड टू है, तो सेड टू जो है वो हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। इतना तो पता ही है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीमा टोल्ड मी, और हमें मालूम है कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के बाद क्या करते हैं, दैट लगाते हैं। ठीक है, दैट लगाया। अब आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, हमें बहुत अच्छे से पता है कैसे, क्योंकि आई एम रीडिंग अ नॉवेल, मैं नॉवेल पढ़ रही हूँ। तो कौन पढ़ रहा है, मैं किसके लिए यूज किया गया है, खुद के लिए यूज किया गया है। जब खुद के लिए प्रोनाउन यूज किया जाता है तो वो कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, और हमें पता है कि फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो हमारा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, रीमा। रीमा तो एक नाम है, पर रीमा के लिए अगर प्रोनाउन होगा तो वो क्या होगा, शी होगा। क्या होगा, शी होगा। और शी के तीनों केस क्या होंगे, शी, हर और हर। ठीक है, और अगर हम बात करें इस आई की, तो इसके तीनों केस क्या होंगे, आई, मी और माई। अब देखो, ये हमारा सब्जेक्टिव केस होता है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है, ये हमारा पॉजिटिव केस होता है। हमें क्या करना था, आई को बदलना था सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बदलना था, आई को बदलना था सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रीमा के लिए प्रोनाउन क्या होता है, शी, तो आई के पास में क्या लिखा हुआ है, शी, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा, राइट, शी। टेंस कौन सा है, एम, वर्ब में आईएनजी। इसका मतलब ये हुआ, ये हमारा क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी वॉज रीडिंग अ नॉवेल। इज इट क्लियर, एनी कंफ्यूजन, नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रीमा सेज टू मी, रीमा मुझसे कहती है, आई एम रीडिंग अ नॉवेल, मैं एक नॉवेल पढ़ रही हूँ। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ हमारी रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेज टू। और हमें मालूम होना चाहिए कि हम सेज टू को किस में चेंज करते हैं, टेल्स में। किस में चेंज करते हैं, टेल्स में। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रीमा टेल्स मी, कॉमा नोटेड कॉमा रिमूव, we will write here that कंजक्शन का यूज करेंगे। अब हमें ये चीज समझ आ गई है कि आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। रीमा के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा, शी। बस अब यहीं पर कई बार गलतियां होती हैं, यहीं पर क्या है, एम की बजाय यहाँ पर क्या कर देंगे, वॉज कर देंगे। लेकिन यहाँ पर वॉज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक रूल होता है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होता है। ठीक है, अगर हमारा जो है रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज किया जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, शी इज होगा।
बात समझ में? शी इज रीडिंग अ नॉवेल। ठीक है, यहां से एक चीज और समझ में आई कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस किस में होगा? पास्ट टेंस में होगा, राइट? प्रेजेंट में वो नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में रीमा सेड आई एम रीडिंग अ नॉवेल। अब देखिए यहां पर सेज टू के बाद में ऑब्जेक्ट दिया था, राइट? यहां पर सेड टू के बाद में ऑब्जेक्ट दिया था, लेकिन यहां पर सेड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है। अब क्या करना है? अब सेट टू को तो हमने टोल में बदल दिया था, सेज टू को टेस्ट बदल दिया था, तो क्या आप बता सकते हैं सेट को किसमें चेंज करेंगे? नहीं चेंज करेंगे। क्यों नहीं चेंज करेंगे? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया गया होगा तो सेट टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा, सेज टू टेल्स में चेंज हो जाएगा। अगर विल से टू है तो विल टेल में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो वहां पर हम क्या लिखेंगे? सेड को सेड ही लिखेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? रीमा सेड, कॉमा न्यूट कॉमा हटाएंगे, दैट आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट यहां पर क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का रीमा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? शी, टेंस बदलेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें? पास्ट टेंस में। वाज रीडिंग अ नॉवेल, राइट? लेकिन अब एक कंडीशन और भी है जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब में सेड लिखा होगा लेकिन उसको टोल्ड में बदल दिया जाता है। कैसे? वो भी समझ लीजिए। जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया, रीमा सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा, रीमा सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा, you are reading a novel। ठीक है, you are reading a novel। अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहां पर रीमा ने कहा, रीमा सेड, रीमा ने कहा आई एम रीडिंग अ नॉवेल, मैं एक नॉवेल पढ़ रही हूं। रीमा ने कहा आई एम रीडिंग अ नॉवेल, मैं एक नॉवेल पढ़ रही हूँ। कौन नॉवेल पढ़ रहा है? कौन नॉवेल पढ़ रहा है? रीमा। रीमा यानी कि मैं। ठीक, अब इस सेंटेंस की बात देखिएगा जरा। रीमा ने कहा, रीमा ने कहा यू आर रीडिंग अ नॉवेल, रीमा ने कहा यू आर रीडिंग अ नॉवेल, रीमा ने कहा यू आर रीडिंग अ नॉवेल, तुम उपन्यास पढ़ रहे हो। इसका मतलब रीमा ने किसी दूसरे से कहा। किससे कहा? रीमा ने किसी दूसरे से कहा। ठीक है, और किससे कहा होगा? मुझसे कहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी दूसरा पर्सन होगा, कोई भी दूसरा पर्सन होगा तो यही कहेगा रीमा ने मुझसे कहा, रीमा ने मुझसे कहा। तो इस सेंटेंस से हमें क्या पता चल रहा है? इस सेंटेंस से हमें ये पता चल रहा है रीमा ने किसी दूसरे पर्सन से कहा कि तुम एक उपन्यास पढ़ रहे हो। लेकिन इस सेंटेंस से हमें क्या पता चल रहा है? रीमा ने कहा कि मैं उपन्यास पढ़ रही हूँ। रीमा खुद उपन्यास पढ़ रही है, यहां कोई दूसरा उपन्यास पढ़ रहा है, राइट? जब भी ये कंडीशन आएगी सेंटेंस में, देखो सेड के बाद यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट? यहां भी सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन दोनों के सेंटेंस में डिफरेंस है, राइट? ठीक है, तो देखिए अब यहां क्या समझ लेना है आपको, जब यहां पर कोई दूसरा पढ़ रहा है तो इसका मतलब यहां पर सिड के आगे भी कुछ है। क्या है? मी है। क्या है? मी है। इसीलिए हम इसको यहां पर बदल देंगे किसमें? रीमा टोल्ड, किसमें बदलेंगे? रीमा टोल्ड मी दैट। और हमेशा ध्यान रखना जब यहां पर यू होगा और यहां रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हमेशा ध्यान रखना वहां पर मी ही होता है। क्या होता है? मी। ठीक, अब यू को मी के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? चलो देख लो, यहां पर हम यू के तीनों केस लिख देते हैं। ठीक है, हमने यहां पर यू के तीनों केस लिख दिए, यू, यू और योर। ठीक, आई, मी और माई। अब जरा देखिएगा यू को मी के अकॉर्डिंग बदलेंगे, ये यू है हमारा, ये मी है। अब हमें देखिए जरा मी का सब्जेक्ट क्या है? आई है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? आई।
रीमा टोल्ड मी दैट यू मी के अकॉर्डिंग बन गया आई, यहां पर क्या हो जाएगा वॉज रीडिंग नॉवेल। ठीक है, रीमा ने मुझे बताया, रीमा ने मुझे बोला कि मैं नॉवेल को पढ़ रहा था। रीमा ने मुझे बोला कि मैं नॉवेल को पढ़ रहा था। मैं कौन? यू। राइट, समझ में आया? तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन सेड और सेड टू एंड सेज टू। ये अंतर है इनमें, कहां पर हमें जो है इसको टोल्ड लिखना है और कहां पर टोल्ड नहीं लिखना है। ये कंफ्यूजन क्लियर हुआ? यस सर। चलो ठीक है, नोट इट।